अगर मैं आपसे कहूं कि एक भारतीय अधिकारी सालों तक दुश्मन के बीच रहा और किसी को उसकी असली पहचान तक नहीं पता चली, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा के लिए ऐसे मिशनों में हिस्सा लिया, जिनकी पूरी कहानी आज भी रहस्य बनी हुई है। यह कहानी है अजीत कुमार डोभाल की। आज दुनिया उन्हें भारत के सबसे अनुभवी सुरक्षा रणनीतिकारों में गिनती है, लेकिन उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, जहां हर कदम पर खतरा था और हर फैसले पर देश की सुरक्षा टिकी हुई थी। 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अजीत कुमार डोभाल का जन्म हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे। बचपन से ही अनुशासन, देशभक्ति और कठिन परिस्थितियों का सामना करना उनके जीवन का हिस्सा बन गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1968 में भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस ज्वाइन की। उनकी पहली पोस्टिंग केरल कैडर में हुई। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। कुछ ही समय में उनकी तेज सोच, साहस और निर्णय लेने की क्षमता ने वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान खींचा। जल्द ही उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में काम करने का मौका मिला, जहां असली लड़ाई बंदूक से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती है। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कई संवेदनशील अंडरकवर ऑपरेशनों में भूमिका निभाई। ऐसे मिशन जहां अपनी पहचान छिपाकर दुश्मन के बीच रहना पड़ता था। इन अभियानों के कई विवरण आज भी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं हैं, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे आने वाले वर्षों में अजीत डोभाल ऐसे मिशनों से जुड़े जिन्होंने भारत की सुरक्षा रणनीति पर गहरा प्रभाव डाला। आखिर वे मिशन कौन से थे? अगले भाग में जानेंगे। 1970 और 1980 के दशक में भारत कई बड़ी सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा था। अलगाववाद, आतंकवाद और सीमा पार से बढ़ती गतिविधियों ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। ऐसे समय में अजीत डोभाल जैसे अधिकारियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। रिपोर्टों के अनुसार अजीत डोभाल ने कई अंडरकवर ऑपरेशनों में हिस्सा लिया। ऐसे मिशन जहां एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती थी। उनकी पहचान गुप्त रखना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 1988 पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था। स्वर्ण मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में हथियारबंद उग्रवादी मौजूद थे। भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू किया। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार अजीत डोभाल ने खुफिया जानकारी जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर जमीन पर हालात समझने और महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने में मदद की। इस जानकारी ने सुरक्षा बलों को बेहतर रणनीति बनाने में सहायता दी और ऑपरेशन सफल रहा। बड़ी संख्या में उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इस अभियान को भारत की महत्वपूर्ण सुरक्षा सफलताओं में गिना जाता है। लेकिन अजीत डोभाल का सबसे कठिन दौर अभी बाकी था। 1999 में एक विमान का अपहरण हुआ और पूरा देश सांसें थामकर टीवी स्क्रीन देख रहा था। उस संकट में उनकी भूमिका क्या थी, यही जानेंगे अगले भाग में। 24 दिसंबर 1999, क्रिसमस की पूर्व संध्या। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आईसी 814 काठमांडू से दिल्ली आ रही थी। यात्रियों को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उड़ान के दौरान 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने विमान का अपहरण कर लिया। पूरे विमान में चीख पुकार मच गई। पायलट को आदेश दिया गया कि वह विमान को भारत से बाहर ले जाए। कई देशों से होते हुए विमान अंततः अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पहुंचा। सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में थी। भारत सरकार के सामने सबसे कठिन सवाल था, आतंकवादियों से बातचीत की जाए या कोई और रास्ता अपनाया जाए। सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार अजीत डोभाल भारतीय वार्ता टीम का हिस्सा थे। उनका उद्देश्य था जितना संभव हो यात्रियों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना। बातचीत कई दिनों तक चली और हर मिनट बेहद तनावपूर्ण था। आखिरकार कई यात्रियों की जान बच गई, लेकिन इस घटना ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर गहरा असर छोड़ा। आने वाले वर्षों में देश ने अपनी सुरक्षा नीतियों को और मजबूत करना शुरू किया। इस संकट के बाद अजीत डोभाल का अनुभव और रणनीतिक सोच देश के लिए और भी महत्वपूर्ण बन गई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभी आनी बाकी थी, जब उन्हें भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया।
अगले भाग में जानेंगे कि इस भूमिका में उन्होंने किन बड़ी चुनौतियों का सामना किया।